राम परम सद्देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज दिनांक 15 मार्च 1991 सायं 6:30 बजे स्थान पीतमपुरा नई दिल्ली। राम 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 पराक्रमबलवंदं परम ब्रह्मरात्रि सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधवनबिम्बफलाधभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुदेव नमः। नारायण 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 नारायण। अभी सुना है ना सत्संग मूल मंगल मूला और सोई फल से भी सब साधन फूला। सत्संग मूल है और फल है। वृक्ष का सबसे पहले मूल होता है, फिर आखिरी फल होता है, फल के बाद में खत्म। तो और मूल के बिना आरंभ भी नहीं होता, फल के बाद में खत्म हो जाता। तो सत्संग आरंभ से आरंभ सत्संग है, अंत में अंतिम सत्संग और बीच में सत्संग है। ये साधन फूल है, बीच में फूल पत्ती सत्संग की गीता। सत्संग में बात सुनकर सीखी जाती है, मानी जाती है, जानी जाती है सत्संग से। तो एक बात आपको बताओ, आप ध्यान देकर सुने और सीख रहे, जान रहे, मान रहे। ध्यान देना, हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि हम जी रहे हैं, ऐसी हमारी मान्यता है कि हम जी रहे हैं। परंतु सज्जनों, बात झूठी है। ये बात ध्यान देकर सुनना है। जी नहीं रहे किंतु मर रहे हैं। बुरा तो नहीं मानोगे, कृपा करना बुरा मत मानना। मैं कोई शाप नहीं दे रहा हूं, मैं को खराब नहीं कह रहा हूं, गाली नहीं दे रहा हूं, वास्तविक बात बता रहा हूं। आपकी हमारी जितनी उम्र हुई है, अभी जितने वर्ष आए हैं, वे वर्ष बढ़ गए कि घट गए। बालक जब जन्मता है वो 80 वर्ष का होने वाला है और 5 वर्ष का हो गया, तो अब 80 वर्ष बाकी रहे क्या? घट गए ना। तो मैं आकर बैठा और आप आकर बैठे, उस समय आपकी हमारी उम्र थी, उतनी अब नहीं है। ये इतने मिनट कम हो गए, तो कम हो गए तो मर रहे हैं ना। जितनी उम्र आई उतने मर गए और अभी तत्काल भी मर रहे हैं। मरना बंद नहीं हुआ है। मृत्यु संसार सागर है, मौत का ही मौत का संसार है। तो यहां काम करना है, वो जल्दी से जल्दी कर लेना। और मुश्किल ये है कि अचानक चलना पड़ेगा, अचानक क्या वो गांठ फैल हो गया सब। तो हमारा आपका कौन सा फौलाद का बना हुआ है? उसी है, वही मसाला है जो फैल होने वाला है, उसी मसाले का बना हुआ। न जाने कब फैल हो जाए। इस वास्ते जो काम करना है असली वो कर लो। देखो, संसार के भोगों का अवसर तो और दुनिया में मिलेगा, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अवसर केवल मानव शरीर में ही है। देवताओं में भी नहीं है, ऊंचे समुद्रों में भी नहीं, नीचे नीचे भी नहीं है, चौरसी राग जोनी में भी नहीं है, नरकों में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, केवल ये मनुष्य जोनी। ये भाई बहन बैठे इसी में यही अवसर है। यही एक अवसर ऐसा है
तो सदा के लिए हम सुखी हो सकते हैं। कभी दुख नजीक नहीं आवे। यंग लब्धवा चाह परम लाभ, जिस लाभ के समान कोई लाभ नहीं, इतना बड़ा लाभ। और गुना भी दुखे न बेचारे थे, बड़े भारी दुख से अभी विचलित नहीं किए जा सकते। तब विद्या दुख संयोग वियोग, दुख का संयोग का ही वियोग है, दुख का स्पर्श ही नहीं होता। ऐसा महान आनंद मिल सकता है। आप लोग ध्यान नहीं देते, मेरी बात को भी ख्याल करें। आप और हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं इसी अवस्था में, इसी जन्म में, इसी मनुष्य शरीर में। भाई बहन सब, जिस तत्व में अगाड़ी दुख का लेस ही नहीं हो और आनंद की कमी ही न हो, ऐसी हम प्राप्त कर सकते हैं। वहम है कि धन से बड़ा सुख होगा, तो धनी आदमियों से जाकर मिलो, उनके हृदय में शांति है क्या? रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जल रहे हैं, शांति नहीं। तो ऐसे हमारा धन हो तो हमारी ऐसी ही शांति होगी, और क्या, और किस देंगे? जिनके पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, मकान है, नौकर है, मोटर है, सामग्री बहुत है, पर चित्त में शांति है क्या? मेरे मिलने का काम पड़ा है धनी आदमियों से, अच्छे नामी धनियों से मेरे मिलने का काम पड़ा है, शांति नहीं है। बेटे पोते बहुत है, उनको भी शांति नहीं है। संसार है, मान आदर सत्कार है, और शांति नहीं है। मिनिस्टर है, हुक्म चलता है, चाहे सुख कर सकते हैं, परंतु शांति नहीं है। और हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास सामग्री नहीं, बेटा पोता नहीं, धन संपत्ति नहीं, मकान नहीं, कोई राज्य नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, तो शांति हो सकती, महान शांति हो सकती। ऐसी विलक्षण शांति हो सकती है कि जिसके दर्शन से, भाषण से, पास बैठने मात्र से सुख शांति मिले। बर्फ ठंडी है, इसका क्या पता कि ढीला को ठंडी ठंडी आती है क्या? अग्नि गर्म है, इसका क्या पता लगे कि सुगा को गर्मी आएगी? तो जब उनके सामने गर्मी आती है तो वो गर्म है, ठंडी आती तो ठंडी है। इस तरह से संत महात्माओं की बातें हमने सुनी हैं, उनके पास रहने से शांति मिलती। स्वर्गारोहण पर्व में महाभारत में एक बात आती है। यहां से वे गए पांडव, उसको वीर संन्यास कहते हैं, वीर संन्यास। चलता चला जाए, बस चलता ही चला जाए, बैठना सोना दूर रहा, खाना पीना कुछ नहीं, चलता ही चला जाए। चलते 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 जहां गिर जाए मर जाए वहीं से, जब तक न मरे तब तक चलता ही रहे, गिर न जाए तब तक चलता ही रहे। उसको वीर संन्यास कहते हैं, उसका नाम वीर संन्यास। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि भाई बिना पाप मौत नहीं मार सकती। तो द्रौपदी गिरी, पूछा कि महाराज क्या है, ये कैसे गिर रही है? देखा नहीं, युधिष्ठिर मां चलते नहीं देखते, यूं नहीं देखते, यूं तो कुछ देखना चलना है। क्या पाप है कि पांचों में विषमता रखती थी, अर्जुन के प्रति विशेष भाव रखती थी, इस बात पर सहदेव गिरा। भीमसेन पूछते हैं सहदेव क्यों गिरा है? तो बड़ा ही सेवक था, जो से था बहुत गुणवान, कि इसको अपने रूप का अभिमान था, सुंदर था। ये दोनों भाई है ना, नकुल सहदेव, सुंदर बहुत थे, माधुरी के लड़का थे, सुंदर बहुत। एक तलवार का युद्ध आता था इनको, ये बहुत तेज थे, ज्योतिष का ज्ञान भी था, इसका अभिमान था।
स्वादी गिर रहे हैं। नकुल क्यों गिर रहे हैं? इसमें भी अभिमान था और सुंदरता थी। अर्जुन गिरने लगे तो भीमसेन ने पूछा ये क्या बात है महाराज, अर्जुन क्यों गिर रहा है? तो अर्जुन की प्रतिज्ञा झूठी हो गई। जब वनवास हुआ, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष का, उस समय वहां से निकले तो काले मृग की मृगशाला पहन नहीं ले, कपड़ा नहीं, ऐसा वनवास हुआ। उस समय में अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि पीछे आकर के अकेला मारूंगा, युद्ध करूंगा। तो अकेला युद्ध नहीं कर सका, अकेला मार नहीं सका, तो ये उनकी प्रतिज्ञा झूठी हो गई। वहां जहां वनवास हो वहां नहीं लिखा है, स्वर्ग वहां लिखा, तो प्रतिज्ञा झूठी इस बात गिर रहा है। अब भीमसेन की बारी आ गई कि महाराज मैं क्यों गिर रहा हूं? कि तुम खाता बहुत था, पहला जबरदस्त मोटा था, एक तेरे बल का अभिमान था, विश्वास गिर गया। देखना नहीं पीछे क्या है, गिर गया, क्या हुआ क्या नहीं, मैं जा रहे आगे। युधिष्ठिर महाराज जा रहे थे, युधिष्ठिर महाराज के सामने इंद्र का मातृ सारथी है, वो रथ लेकर आया कि महाराज ये स्वर्ग से रथ भेजा, इस पर आप सवार हो जाओ। तो उन्होंने ऐसे देखा थे कुत्ता साथ, एक कुत्ता, बर्फ ही बर्फ है, वहां कुछ नहीं हो, सब बर्फ ही बर्फ। तो ये कुत्ता मेरे साथ आया है, तो इनको साथ लो कि महाराज आप शास्त्र जानते हो, कुत्ते का पालन करने वाला ही नरकों में जाता है, कुत्ता स्वर्ग में कैसे जाएगा? कहते मैंने कुत्ता पाला नहीं है, मेरे साथ आ गया, शर्म है, मेरा साथ लेकर आया है। कुत्ता मनुष्य के साथ हो जाता है, मैंने पाला नहीं, रखा नहीं, आया है। तो शरणागत का त्याग करे वो भी नरकों में जाता है, मैं इनका त्याग कैसे कर सकता हूँ? स्वर्ग में चलेगा। महाराज स्वर्ग में तो पुण्य होता था, जाता है, पुण्य होता तो कुत्ते की जोड़ी क्यों मिलती? पुण्य नहीं है, पुण्य हो जाता। हाँ मेरा आपके पुण्य है तो आधा पुण्य मैं देता हूँ इसको, मेरा पुण्य आधा, इसको भी आधा मेरा जाएगा सब। धर्मराज थे वो, प्रकट हो गए और कहा मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम पास हो गए। ये धर्म का संकट था, कहा तो धर्म का कैसे पालन करेंगे? कुत्ता नहीं था, धर्मराज ऐसे प्रकट हुए, वहां से गए। तो ये वीर संन्यास है, देखते ही नहीं किसी तरह भी, और अब चले जा रहे हैं। इसलिए स्वर्गारोहण में कथा आती है। किस बात पर कह रहा था? हाँ, तो ये गया वहां, तो वहां से कहते चलो महाराज अब आप। तो युधिष्ठिर महाराज चले, युधिष्ठिर महाराज चले तो सामने भयंकर नरक आए, चिल्ला रहे नरक में, द्रौपदी चिल्ला रही है, तो नकुल सहदेव अर्जुन चिल्ला रहे हैं कि नरकों में पड़े हैं, और नरकों के जीव कहते हैं कि महाराज ठहरो, आपके आने से हमारे को शांति मिली। ये बात उनके हाथ में आने मात्र युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं, उसके हवा और संपर्क से नार की जीवों को शांति मिली, हमारी पीड़ा कम हो गई है। इसी से कहा हम तो यहीं ठहरेंगे, हमारे से आने से इनको सुख मिलता है, हमें क्या करना है? हमें चाहे दुख हो, कुछ भी हो, कि महाराज यानी आपको तो वहां जाना है। तो देवताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हमारे भाई नरकों में पड़े, द्रौपदी नरकों में पड़ी है, दुर्योधन वो स्वर्ग में, हमारा तो वहां बैठा स्वर्ग में। क्या हुआ? देवताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये क्या बात है? और गंदगी, रास्ता भी महान गंदगी, हड्डी, मांस, वेला,
पेशाब खून पी बड़ी पड़ा। चलो आगे कि यह कस्ता कहाँ तक है कि अभी यहाँ तक ये क्या है? तुमने जो झूठ बोला अश्वत्थामा से, उस झूठ का फल है ये, उसका नरक देखना पड़ा है। तो यहाँ ना नरक है और ना नरकों में भीमसेन आदि है, कोई नरक नहीं है। आपने झूठ बोला तो आपको हमने झूठ नरक दिखाया, नरक दिखाना पड़ेगा, आपको भी नरकों में जाना पड़ेगा, नरकों की सैर करनी पड़ेगी। झूठ बोलते हो फिर वो चले गए। तो उनके रहने से शांति मिलती है। धर्मो विभदति युधिष्ठिर कीर्तन है ना, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे पुरुषों के दर्शन स्पर्शन भाषण से भी शांति मिलती है। तो वहां शांति है कि नहीं? जैसे आग के संग से ताप मिलता है, बर्फ के पास रहने से ठंडक मिलती है, तो अग्नि और बर्फ गर्म और ठंडे है कि नहीं? प्रत्यक्ष बात है, सामने बैठे से मिलता है। तो ऐसे अच्छे पुरुषों के संग करने से, दर्शन करने से एक असर होता है, विलक्षण असर होता है। ऐसी बात है। मैंने एक बात सुनी है, शेर जी श्री जयदयाल जी गोविंद का, जिन्होंने गीता प्रेस का स्थापन किया, कल्याण मासिक पत्र शुरू किया, पुस्तकें छापी, बहुत कुछ काम किया। वो एक दिन गए थे दिल्ली, मैं साथ में नहीं था, पहले की पुरानी बात। तो हरि बाबा वहां ठहरे हुए थे, उनके दर्शन करने हुए। हरि बाबा बनाओ बैठाया उनको, कहते महाराज आप सुनाओ कुछ। जयदयाल जी कहते मैं तो एक साधारण वैश्य बालक हूँ, आप संत महात्मा है, ब्राह्मण है, वे सुना मैं तो एक साधारण बालक हूँ। तो हरि बाबा बोले, जानते हो कि आप बहुत कीर्तन करके बड़े अच्छे संत थे हरि बाबा। तो वे बोले कि आप साधारण है कैसे है, वो तो आपकी आप जाने। आपके आने से सभा में फर्क पड़ गया। सभा में जो एक बात एक बड़ी शांति, वो सभा में फर्क पड़ गया, इतना तो मैं जानता हूं। और आप बालक हैं, आप जानो, मैं तो एक वैश्य बालक हूं, वैश्य का लड़का हूं। तो ऐसे पुरुषों के दर्शन भाषण चिंतन से पास ऐसी शांति मिलती है। धनी आदमियों को चले जाओ, आपको शांति नहीं मिलेगी। बड़े बड़े मनुष्यों को जो बातें सुनो तो गड़बड़ी मचेगी, शांति नहीं मिलेगी। तो सुख कहाँ है? शांति कहाँ है? धन के पीछे पड़े हो, धन है तो पहले धनी को देख लो, उनसे मिल लो, संग कर लो, आपको कितनी शांति मिलती है। वही तो शांति आपको मिलेगी, और क्या धन से मिलने वाले तो आपको वही मिलेगी। तो भगवान के चिंतन करने से एक शांति मिलती है, एक विलक्षण आनंद मिलता है। जिन्होंने भजन किया है उन पुरुषों के संग से, उनके याद करने, ये संस्मरणात् सूत सद्य शुद्ध्यंति वे गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। जिनके स्मरण करने से पास के घर पवित्र हो जाए, वहां घर पवित्र है, पास के घर पवित्र हो जाए। भागवत में श्लोक है, ये संस्मरणात्, जिन महापुरुषों के स्मरण करने से सद्य शुद्धंति वे गृहा, घर के घर पवित्र हो जाए, वायुमंडल पवित्र हो जाता है। किम दर्शन हो, स्पर्श हो, चरण धोले कर ले रहेंगे, कहना ही किया। तो ये विलक्षण शक्ति किसने आती है? भगवान से। जैसे अग्नि से तप आता है और बर्फ से ठंडक आती है, ऐसे भगवान से मिलती है। भगवान के प्यारे भक्तों से ये चीज मिलती है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, दुख मिटता है। दो आदमियों का आपस में खटपट, और संत महात्मा पर चले जा, वो कहते महाराज बात ये हमारी है, अपना अवगुण स्वयं स्वीकार कर लेते, आपके सामने हम झूठ नहीं बोलते,
गलती मेरी है। वो कहते हमारा गलती मेरी है, समझी हो जाती, प्रेम हो जाता। ऐसी विलक्षण बात है। हमने एक बात देखी है, मैं जो अनुभव अब करूं खबीसा, भगवान के भविष्य में क्लेश नहीं मिलते। मैं मेरी बात कहता हूं, हम पढ़ते थे तो पढ़ते थे, पहले महाराज से पढ़े, पढ़ने के बाद हम विचार सोचते थे क्या क्या बातें कही, इसका क्या क्या अर्थ होता है, आपस में बैठ करके विचार न करते। विचार करते करते 2, 3, 4 विद्यार्थी हमें, किसी को याद नहीं आया, एक बीच में रहेगी बात, तो भी हम पूछे जाकर, महाराज से पूछ रहे हैं। मेरी बीती बात बताता हूँ, वहां जाकर पूछे महाराज एक बात पूछे, हाँ बोलो। हम पढ़े, पढ़ते ही समझ में आ गई। महाराज बोले ही नहीं, पढ़ते ही समझ में आ गई। महाराज आ गए। क्या सिद्ध हुआ? वे विद्वान है, उनके पास में विद्या का ऑरा रहता है, एक प्रकाश रहता है, वहां जाते बिना पूछे आ जाते। यहाँ बीती बात, तो विद्वान के पास में वो विद्या रहती है, कोई माने न माने, जाने न जाने, पर हमारे देखी भी बात है। ऐसे में औरों को भी देखा तो उनसे एक असर पड़ता है, स्वाभाविक दर्शन से, पास में बैठने मात्र से। ऐसी बात हमने संतों की बातें सुनी है। तो ये किसमें शक्ति है? एक भगवान में है। अब उसको याद करे, उसमें भी वो शक्ति आ जाती, उसमें भी वो शक्ति। अग्नि का संपर्क करे तो लोहा तपने लग जाता है, लोहा गर्मी देता है। ऐसे संग से विलक्षणता आ जाती है। तो भगवान का संबंध ही ऐसा है, भगवान का नाम ऐसा है, भगवान का चिंतन ऐसा है, जितने जितने उसमें तल्लीन होंगे उतनी उतनी विलक्षणता आ जाएगी। स्वतः बिना बोले बिना कहे आप साहब आने लगेगी। तो उस भगवान को याद करना है। 2 बात बताई आपको, एक तो बताई कि उम्र जा रही है, मर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, ये याद करना। कभी तो मतलब भी जी रहे हैं, बोले जी नहीं रहे हैं, जीते तो है, ये बात तो ठीक है, जीते हैं, पर जी नहीं रहे, मर रहे हैं। मरने का दिन नजीक आ रहा है। पता नहीं कौन आदमी कितना वर्ष जिएगा, इसका तो पता नहीं है, परंतु जितने वर्ष आए उतने तो मर गए, इसका तो पता पक्का है। और पूरा होते ही राम नाम सत्य है, और वो पूरा हो रहा है। अपनी उम्र में से खर्च हो रहा है। अभी सत्संग करते हो तो उम्र तो खर्च हो रही है, उसी में से खर्च हो रही है। बैठो तो, चलो तो, फिरो तो, सोओ तो, खाओ पियो, व्यापार करो, झूठ कपट बेईमानी करो, उम्र खर्च वही हो रही है। जीने का खर्च वही हो रहा है। मौत आ रही है, जीने का दिन दूर जा रहा है, मौत का दिन नजीक आ रहा है। और एक बात बताई कि भगवान की याद करने से एक शांति का आनंद होता है, मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। नहीं तो मर रहे हो, कहोगे क्या पीछे करेंगे, पीछे तो पश्चाताप करोगे। 100% पाप ही सिर धुनी धुनी पचता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। तो सदिनों फिर से ये बात रोना पड़ेगा। इस वास्ते कभी रोना ना पड़े, ऐसा अभी भजन करके भगवान की प्राप्ति कर लें, भगवान के दर्शन प्राप्त कर लें, भगवान के तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लें, योग को प्राप्त कर लें, निहाल हो जाएंगे, बड़ी शांति मिलेगी। पुस्तकों से शांति मिलती है, गीता के पाठ से शांति मिलती है, संतों की लिखी हुई पुस्तकों से जी और लिखी पुस्तकें हैं, उनके पढ़ने से समाधान होता है, शांति मिलती है। गीता माधुरी है, छोटी सी पुस्तक गीता जी की, उसके पढ़ने से गीता समझ में आती है। छोटी सी पुस्तक गीता माधुरी, गीता समझ में आती। अच्छे पंडितों ने कहा है, आचार्य, अरे संस्कृत के आचार्य, उनके लिए संस्कृत को मामूली चीज, एक घर की भाषा जी हमारे,
उस कहते इस पुस्तक के पढ़ने से समझ में आती, कितनी बढ़िया बात है, बड़ी गहरी गहरी बातें बहुत सुगमता से समझ में आ जाती है। तो पुस्तकों से बहुत लाभ होता, हमें तो लाभ हुआ भाई, आप भी करके देखो, आपको भी होगा। किसी को कम किसी को ज्यादा, जितना अंतर्गुण शुद्ध होगा, जितना उसमें गहरा उतरेगा उतना लाभ अधिक होगा, जितना ऊपर उसमें लाभ कम होगा। मन लाभ से वंचित नहीं रहोगे, लाभ होगा जरूर, ये बात एकदम पक्की है, एकदम सच्ची है। तो उस लाभ के लिए मानव शरीर मिला है। तो संत चिंतन से क्या होता है कि युधिष्ठिर के संग से नर की अग्नि शांत हो गई, विद्वान के संग से विद्या आती है, समझे, धनवान के संग से धन आता नहीं है। धनी के यहाँ नौकरी करते हैं, उससे जीविका चलती है, पर वो मिल करके आपस में कहते हैं कि शेर के धन तो हो गया पर अकल नहीं है। संत महात्मा कुछ देते ही नहीं, महाराज दर्शन से शांति मिली, सत्संग बड़ी शांति, एक कौड़ी नहीं देते और उसे जीविका चलती है। पर मन में भाव दुर्भाव है, अच्छा भाव नहीं है, अगर कुछ भी नहीं परखाते जिससे नहीं कोई भाव अच्छा, ऐसा देखने में आया। तो क्या कारण है? कारण भगवान का संबंध है, और वो धन क्या, धन का संबंध है, धन का राज्य का अभिमान होता है। अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात्, भगवान को अभिमान अच्छा नहीं। संसति मूल शूल प्रधाना सकल शोकदायक अभिमान, धन संपत्ति वैभव से अभिमान आता है। और भगवत भक्ति से निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। भगवान में लगने से मनुष्य में सरलता आ जाती है, सीधा बना जाता, कोमलता आ जाती है, उसके संग से दर्शन से और याद करने से शांति मिलती है। एकदम तो भाइयों बहनों, वो लाना कहीं से नहीं है। राम दड़ी चौड़े पड़ी तो सब कोई खेलो आए, लावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए। पैसा पैदा करोगे, किसी हुनर से तिजोरी खुलेगी तो पैसा आएगा, पर राम जी के भजन में तिजोरी बंद नहीं है, वो खुला है। कोई ले लो, जाट भजो, गुजर भजो, बाढ़ भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम का सब कहो को शीर, सब कुछ है। परम पिता परमेश्वर है ना। अभी कहीं बैठ के कैसे बैठे, उठो हम बैठेंगे यहाँ, तेरे बाप की है जगह, हमारे बाप का है नाम, कौन मना करता है हमारे को? हमारे प्रभु नाम है, हमारा हक तो है, हमारे बाप का नाम बोला, कोई मना कर सकता है? कैसे करते हो भाई? हमारे परम पिता का नाम है, हम है राम 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 राम, कोई मना कर नहीं सकता, करता है तो उसको कोई झूठा पड़ेगा। हमारे परम पिता परमेश्वर है, जितने हम बैठे हैं ना, सबके असली माँ बाप भगवान है। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु, माता राम मत पिता रामचंद्र, माँ राम जी, पिता हमारा राम। इस राम जी का नाम लो, ध्यान दो, माँ माँ करे बालक तो माँ को लेना पड़ता है। अभी कोई एक बालक है माँ माँ रोता है तो माता नाम तो क्यों का सब कही है, जिनके बालक हो गया है उनका नाम माँ तो हो गया, पर सब नहीं दौड़ेगी, और सबको माँ वो कहता भी नहीं, वो एक कोई कहता है, उनको दौड़ना पड़ेगा। ऐसे राम जी का नाम लेने पर राम जी को दौड़ना पड़ता है। परिवार रहना वार रहना सार संभार रहना तार रहना कारण आए लियो, समझिए, वारण हाथी ने पुकारा तो भगवान दौड़े चले आए, भागे चले आए। तो जगह देखो तो बच्चा रो रहा है, फिर रो कर रहा है, आंसू तो एक नहीं है, ऊ करता है, रोते नहीं है। तो माँ देखती है, ठगाई करता है, ठगाई हमारे से। तो माँ छोड़ देने का होकर रो पड़े तो माँ सब काम छूट दिया, माँ का सब काम छूट दिया। ऐसे ठाकुर जी का सब काम छूट दिया अगर रो पड़े तो सब।
कैसी कृष्ण बात है। साधु जी पुकारने का हक सबको, अधिकार सबको, सब हम बालक होंगे, वो हमारी माँ है। माँ शंकराचार्य महाराज कृष्णाभिधान है। शंकराचार्य महाराज कितने मुक्त दास नहीं हुए, वो कहते कृष्ण नाम की माँ, माँ माँ पुकारते। तो भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, चेला मान लो, गुरु मान लो, माँ मान लो, बेटा मान लो। कन्हैया कन्हैया पुरुष माताओं बैठी है, कन्हैया मेरा बच्चा है, तो कन्हैया गोद में खेलने लग जाए। महाराज ठाकुर जी ये भूख है इसकी, ठाकुर जी तो सबसे पहले है, आपसे आप प्रकट हो, उनको माँ कौन है? आप कह दो मैं माँ हूं, तो ठाकुर जी की दुर्लभ चीज मिल जाए। ठाकुर जी के लिए दुर्लभ है, तो माँ कहाँ मिले? कोई बढ़ जाए मैं माँ हूँ, ठाकुर जी गोद आ जाएगा, माँ मिली, हमारी नई चीज मिली। ठाकुर जी अभाव की पूर्ति हो गई। ठाकुर जी माँ का अभाव, भाई का अभाव, ठाकुर जी मित्र हो जाए, गुरु जी मिल जाए तो ठाकुर जी राजी हो जाए। तो कोई संत ऐसा मानते हैं राम जी को अपना शिष्य मानते, राम जी हमारे चेला है, हम विश्वामित्र, हम वशिष्ठ है, ऐसा मान लेते। राम जी चेला बन जाए, आज्ञा पालन करे। राम जी ऐसे विलक्षण है, आप ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे हो जाएंगे हम। मामा प्रयागदास जी महाराज, प्रयागदास जी थे, प्रयागदत्त नाम था उनका, जनकपुरी में रहने वाले थे। तो खेलने को जाया करते तो छोरे चिढ़ाते, वो एक ही थे। वो कहता थे हमारे साथ बहन है, हमारे साथ भाई, तेरे साथ कौन है? तुम अकेले ही, तुम अकेले ही। तो वो रोने लग जाते। माँ को जाकर के, माँ मेरे कोई भाई बहन नहीं है भाई, तेरे कहाँ है? अयोध्या में ब्याही हुई है तेरी बहन जानकी, सीता जी तेरी बहन है। तो माँ वो यहाँ नहीं आती, बाहर नहीं आती, अपने घर पर रहती है। लड़की तो अपने घर ही रहे, माखन थोड़ी रहती है वो पास में। तो माँ मैं तो मिलूंगा, बहन से मिलूंगा। ये छोरा मिजाज करते हैं कि हमारे माँ बहन है, हमारी ही बहन है, हम भी मिलेंगे। बहन गोदी में रखती है, प्यार करती है ना भाई, छोटे भाई से। तो मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन है मेरे। तो कहाँ तेरी बहन? तू एक रही है ना, मेरी बहन है, अयोध्या में है, ब्याह कर दिया, वहां रहती है। महाराज मैं जाऊंगा, तो वो गया और वहां पर रहा। बड़ी विचित्र उनकी कथा थी, अपने भक्त चरित्र में देखी हुई। मामा प्रयागदास जी सीता जी के भाई थे। अयोध्या में रहने लगे तो सब कहने लगे मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आए। क्यों? माता है, सीता माता है, तो माता का भाई होता है, मामा होता है। सब सोरा सोरी टोली मिल जाती, मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी। वो अपने भांजों के बीच में बैठे मौज से देखते, हमारे भांजे आए, मामा जी आए। तो उनके सामने लीला हुई, राम जी को वनवास हो गया। वनवास सीता जी चली गई। अब वो करे बड़बड़ाने लगे कि आपको तो आपके पिताजी ने वनवास दे दिया, मेरी बहन को क्यों ले गए? बताओ, आप जंगल में क्यों ले गए? प्रयागदास जी बोले मेरी बहन को क्यों ले गए? मानो बहन पर हक लगता है, इतना आपको हक नहीं लगता, आप क्यों ले गए? मेरी बहन है, मेरी बहन जंगल में जा रही, जंगल में यूं कर भी कोमल को तो चैन है, उनके कांटे गड़ जाए, ये रोने लग गया। कितनी तकलीफ होती है मेरी बहन को, देखो कितना कोमल शरीर है, मेरी बहन जंगल में ले गए। दुख होता है प्रयागदास जी को, बड़ी बहन है परंतु सही तो कोमल है ही, राजकन्या है, बड़े घराने की कन्या, वो जंगल में चली जाए। तो पहुंचे वहां चित्रकूट, 3 खाट दी, 3 जूतों की जोड़ी बना करके लिए। वो पहुंचे सोते तो वहां राम सैया के पास दर्शन हुए। राम जी कहते बैठो, खाट पर बैठो।
सीता जी कहते जनाना जूती सीता जी उतारता है, जूती पहन लो, कांटा कटेगा, जंगल में कांटे लगते हैं। वहां चलने लगे तो साथ में उठा खाट चले। कहाँ जाओगे? कहते आप जहाँ रात्रि में रहो खाट बिछा दूंगा, वहां सुनो मैं रहूंगा साथ में। राम जी बोले कि हम और को साथ नहीं रखते, हम 3 रहते और को साथ में रखते नहीं, हमारा वनवास हुआ है। तब सीते नहीं, तुम जाओ पीछे अयोध्या में रहो, हमारे सोने से इतना हमें आनंद नहीं आता, एक खाट पर आप सोओगे हमारा सुख बहुत होगा, और जाओ। तो उसका क्या कर, राम जी ने कह दिया कि साथ चलो। लक्ष्मण जी दिले की कहते क्यों प्रयागराज जी मेरे को साथ ले बोले, हाँ चलो एक तो साथ चले। कैसे ले जाओगे? एक खाट पर बैठ जाओ, चलो ले जाऊंगा। हंसने लगे। रघुनाथ जी महाराज बोले लक्ष्मण जी हंसी करता है आपसे, ये छोटा कुमार भी बड़ा खोटा है, कहते नहीं साथ चला, ये छोटा भी बड़ा खोटा है। बहन से लड़ने लगे कि तुम जंगल में क्यों आई? कि भैया महाराज के साथ हमारे को सुख मिलता है, पैदल चलती है, कांटा गढ़ते हैं, कंकर गढ़ते हैं, वायु गर्म गर्म चलती है, कभी ठंडी आती है, कभी वर्षा आ जाती है, सुख क्या है? तो भैया हमारा भोली है, जगत माता को भोली कहने का अधिकार है। देखो समझती नहीं है, बातों में आ गई। मैं चलो तुम कहता अयोध्या नहीं जाऊं, तू कहते जनकपुरी पहुंचा दूंगा, लड़ने की बात नहीं, मैं साथ में हूं। सीता जी मैं साथ में उतर किसी बात किया ना, भैया मैं तेरे साथ रहो। बोलिए समझती नहीं, जंगल में भी आराम मिलता है, बातों में आ गए। आप पधारो। जाने लगे तो चट अयोध्या पहुंच गई। कहते मेरे को फेंक दिया, मेरे को यहाँ फेंक दिया, फेंक दिया। वह नीम के नीचे तीनों खटिया रखी, कभी इस पर सो, कभी उस पर, कभी उसी पर। ठाकुर जी राजी हो गए। नीम के नीचे खटिया रखी, खटिया नीचे करवा, प्रयागदास अलमस का सोए, रामलला का सरवा। रामलला का सारा है, मामूली तो रही है। अरे केशवा कटु कलेश हुआ, तो ही का जब तुम महेश हुआ रे। प्रयागदास प्रहलाद का कारण रघुआ बन गए बलवा, रघुआ बन गए बलवा। ऐसी बाड़ी और संतों मस्त रहते थे। परमहंस मामा प्रयागदास के नाम से प्रसिद्ध आज भी मामा जी महाराज सीता जी के भाई। तो राम जी को भाई मानो, बहन मानो, सीता जी को बहन मानो। सीता जी बहन बनने को तैयार ना, भैया मैं तो यहीं रहूंगी। बड़े प्यार से बोले, सीता जी भी स्नेह से बोले, भाई का कायदा रखते, ऐसा संसार में नहीं रखता कोई भी। रामचंद्र जी महाराज भी प्रयागदास जी कहते, सारा थे प्रयागदास जी, ऐसा उनके साथ प्रेम। तो भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ो तो भगवान की इच्छा की पूर्ति हो जाए। भगवान के कुटुंब में नहीं है, क्या करे, अकेले है, एकाकी मेरे मत ऐसा था। उपनिषदवाद एकाकी का मन नहीं लगा, भगवान अकेले का मन नहीं लगा, एकाकी मेरे मत तो भी सृष्टि स्ना करी। ऐसी तो ऐसा कोई नहीं है। तो भगवान को अपना मानो, बहनों आप तो भगवान को मानो, बेटा मानो, भाई मानो, पति मानो, ससुर मानो, साला मानो, जो कुछ आपको अच्छा लगे वो माँ मानो। एक सज्जन मिले, वो कहते महाराज भगवान को मैं तो माँ कहते हो, मैंने वो माँ मानो। भगवान ना पुरुष है ना स्त्री है, सब है, माँ है मेरी। भगवान राम जी मेरी माँ है, माँ है, माँ मानो। तो माँ प्यार करे, जो प्यार करे, यही गोदी मिले प्यार करे राम जी।
जो मानो ये यथा माम प्रपद्य कांस पर नहीं बजा में, वो असली अपने हैं। और उसके मिलने पर शांति मिलेगी। धन संपत्ति पे बहुत नहीं मिलेगी भाई, पद मिल जाए तो नहीं मिलेगी, थोड़ी सुविधा हो जाएगी, जरूर मिले काम धंधे में, शांति नहीं है। शांत त्यागात शांति संसार का त्याग है, भगवान में अनुराग है, प्रेम है, उसे भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान को अपना मानने का अधिकार सबको है। पापी से पापी भी कह सकता है भगवान मेरे हैं, पुण्यात्मा कह सकता है, संत महात्मा कह सकते हैं, गृहस्थी कह सकते हैं, अछूत भी कह सकता है, ईसाई कह सकता है, बौद्ध कह सकता है, जैन कह सकता है, पारसी कह सकता है, यहूदी कह सकता है, मुसलमान कह सकता है। ठाकुर अपना कह सकता, तो क्या हुआ? भगत थे ना वो मुसलमान, कामलिया ये लघुटी और कामलिया कैसी बात, रसखान हुए ठाकुर जी एक बार हुए राम जी की भगत, कहते बस करो घड़ी आ गई साहब, घड़ी आने पर तो जाना ही पड़ेगा। घड़ी आ गई, घड़ी आ गई, ये बात है भाई। हाँ जी, भगवान की भक्ति में तो मन नहीं लगता, जैसे अभी आपके पास आए सत्संग सुन लिया तो थोड़ा मन लग गया, बाहर जाते फिर कोई हालत हो जाती है। तो बात बताओ आपको, एक बात बताओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान से बढ़कर भक्तों का चरित्र है। भगवान से भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सत्य, भक्त कुसुम, भक्त भक्त पंचरत्न, भक्तों का चरित्र पढ़ो आप, घंटा दो पढ़ कर शांति मिलेगी। रोजाना घंटा 1.5 घंटा पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, और शांति। ठीक है, पढ़ कर देखो। कृष्णा है वो बढ़ती जा रही है। कृष्णा 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 तो बड़े भैया, धन में कृष्णा बढ़ते, धन में चित देने से। धन अच्छा है, धन चिंता करे, धन का चिंतन करे, धन की गिनती करे तो कृष्णा बढ़ती है। भजन करे तो भजन में कृष्णा बढ़े, भगवान में रुचि हो जाए। आप करो कुछ रुचि हो जाएगी।